हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है G20 समिट 2023। तो आज के क्लास में G20 शिखर सम्मेलन 2023 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है G20 क्या है। तो देखिए G20 ये विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का संगठन है। तो अगर पूछे कि G20 क्या है तो याद रखिए ये विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का संगठन है। नेक्स्ट, G20 में जी का क्या तात्पर्य है, जी का क्या मतलब है। जी का मतलब होता है ग्रुप और G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। चलिए अगला क्वेश्चन, G20 सम्मेलन 2023 के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए इस बार जो है G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि G20 के तहत जितने भी बैठक और सम्मेलन इस बार आयोजित किए जाएंगे सभी की अध्यक्षता भारत करेगा। तो G20 सम्मेलन 2023 के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत 2023 में G20 सम्मेलन के कौन से संस्करण की मेजबानी कर रहा है। तो इस बार G20 शिखर सम्मेलन का ये 18वां संस्करण है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। पिछली बार G20 शिखर सम्मेलन के 17वें संस्करण का आयोजन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में किया गया था। अगली बार G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण का आयोजन 2024 में ब्राज़ील में किया जाएगा, तो याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत को G20 की अध्यक्षता किस दिन सौंपी गई। तो देखिए भारत जो है G20 का अध्यक्ष कब से लेकर कब तक बना रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की 1 दिसंबर 2022 को और ये समाप्त कब होगी, 30 नवंबर 2023 को। यानी भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष है और इसके बीच जितने भी सम्मेलन और बैठक आयोजित किए जा रहे हैं सभी की अध्यक्षता भारत कर रहा है, इस बात को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल कौन सा है। तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ पर, भारत मंडपम, ये एक स्थान है। भारत मंडपम को ही प्रगति मैदान भी कहा जाता है। तो प्रगति मैदान या भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन तिथि है 9 से 10 सितंबर 2023 और कहाँ पर, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में या फिर भारत मंडपम में। भारत G20 के इतिहास में 10वीं बार सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत जो है G20 के इतिहास में पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है या G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। कौन सी बार, पहली बार। भारत कितने वर्ष के लिए G20 का अध्यक्ष बना है। तो इस बात को याद रखिएगा, G20 की अध्यक्षता 1 साल के लिए होती है, हर साल नया अध्यक्ष बनता है इसका, ठीक है। तो भारत जो है 1 साल के लिए G20 का अध्यक्ष है, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक के लिए। 15 से 16 नवंबर 2022 को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। ये तो आप सभी को पता है कि पिछले साल G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की और G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भी इसी ने की, इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया में इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली शहर में किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए G20 में सदस्य देशों की संख्या 20 है, 19 सदस्य देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। लेकिन इसमें और भी प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, कुल 40 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। निम्न में से कौन सा देश G20 संगठन का सदस्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए G20 में
जो 20 सदस्य देश हैं इन्हें आप सभी को याद रखना है, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो निम्न में से कौन सा देश G20 संगठन का सदस्य नहीं है? तुर्की इसका सदस्य है, मेक्सिको भी है, सऊदी अरब भी है, बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। अब सभी देशों को देख लीजिए कौन कौन से देश G20 के सदस्य देश हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन, ये सारे G20 के सदस्य देश हैं। तो याद रखिए 19 सदस्य देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, सभी को मिलाकर 20। भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये सारे G20 के सदस्य नहीं हैं, याद रखिए। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत ने कितने देशों को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है? तो देखिए G20 के सभी सदस्य देश तो हिस्सा ले ही रहे हैं, इसके अलावा भारत ने और भी देशों को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। 9 देशों को आमंत्रित किया गया है और ये 9 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। इन 9 देशों को भारत ने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। G20 सदस्य देशों के पास दुनिया की लगभग 10% GDP है। तो देखिए G20 जो है इसमें जो 20 देश हैं ये दुनिया के समझ जाइए कि मेन कंट्री हैं और इनके पास लगभग 85% GDP है पूरे विश्व का। G20 के सदस्य देश विश्व के कुल ग्लोबल ट्रेड का लगभग 10% हिस्सा अपने पास रखते हैं। तो G20 ये सारे 20 देश जो हैं, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, ये सभी देश मिलाकर पूरे विश्व के कुल ग्लोबल ट्रेड का यानी वैश्विक व्यापार का 75% हिस्सा अपने पास रखते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो भी G20 फैसला लेता है, G20 बैठक में जिस भी विषय पर चर्चा की जाती है, ये पूरे विश्व के लिए मायने रखता है। तो ये G20 जो है पूरे वैश्विक संगठन में एक तरह से सबसे पावरफुल संगठन माना जाता है इस संगठन को। तो इस बैठक में जो भी किया जाता है इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आदर्श वाक्य यानी मोट्टो क्या था? तो देखिए पिछले साल इंडोनेशिया की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित की गई जो कि 17वां संस्करण था। तो बताइए इस सम्मेलन का आदर्श वाक्य यानी मोट्टो क्या था? इसका मोट्टो था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। चलिए अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आदर्श वाक्य क्या है? तो अभी हमने 2022 का पढ़ा था, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का मोट्टो क्या है? इसका मोट्टो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, ठीक है। तो इंग्लिश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम, ये G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आदर्श वाक्य है। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो देखिए 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा ब्राज़ील और ब्राज़ील के प्रसिद्ध शहर रियो डी जेनेरियो में 2024 का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 2025 के लिए G20 सम्मेलन का मेज़बान देश कौन है? तो देखिए 2025 के लिए G20 का मेज़बान देश कौन होगा उसकी घोषणा कर दी गई है, ये है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो एक लाइन से याद रखिए, 2022 में G20 का अध्यक्ष था इंडोनेशिया, 2023 में भारत, 2024 में ब्राज़ील, 2025 में साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, G20 संगठन का गठन कब हुआ था? तो G20 का गठन हुआ था 26 सितंबर 1999 को, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो G20 का गठन हुआ था 1999 में और इसका G20 शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था 2008 में और इसका पहला संस्करण अमेरिका में आयोजित किया गया था, ठीक है। इस बार का 18वां संस्करण है जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है।
चलिए अगला क्वेश्चन, G20 के तहत निम्न में से कौन सी मीटिंग आयोजित नहीं की जाती? तो देखिए G20 के तहत बहुत तरह के मीटिंग आयोजित किए जाते हैं उस देश में जो अध्यक्षता कर रहा है। इसमें से X20 का आयोजन नहीं किया जाता है। इसके अलावा G20 के तहत Y20, B20, U20 का आयोजन किया जाता है। सभी का फुल फॉर्म हमने लिखा है, देख लीजिए। B20 यानी ये बिजनेस समिट होता है, बिजनेस लीडर्स मीटिंग। C20 सिविल सोसाइटी डेलीगेट्स मीटिंग। L20 में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लीडर्स मीटिंग। T20 थिंक टैंक्स मीटिंग। U20 अर्बन मीटिंग ऑफ सिटीज। W20 समिट्स फॉर वेमेन। ठीक है, तो इस तरह के G20 के तहत ये सारे बैठक आयोजित किए जाते हैं। इस बार ये सारे बैठक भारत में आयोजित किए गए थे अलग अलग शहरों में। एक Y20 भी है, यंग लीडर्स एंड चेंज मेकर्स मीटिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन के लिए विशेष सचिव कौन है? तो देखिए भारत G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कर रहा है और पूर्ण रूप से इसके मैनेजमेंट के लिए, इसके आयोजन के लिए जो विशेष सचिव बनाए गए हैं ये हैं मुक्तेश परदेशी। ठीक है, भारत की अध्यक्षता वाली G20 के लोगों में किस फूल का प्रयोग किया गया है? ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, लोगों को आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, लोगों में कौन सा फूल है? ये कमल का फूल है जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो भारत के राष्ट्रीय फूल का इस्तेमाल किया गया है G20 के लोगों में। और भी चीज़ें देख लीजिए, G20 के लोगों में कमल का फूल है और एक पृथ्वी का फोटो है जो कि कमल के जस्ट ऊपर है। 2 भाषाओं में भारत का नाम लिखा गया है, एक हिंदी भाषा में भारत और इंग्लिश में इंडिया। ठीक है, भारत जो लिखा गया है ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसके अलावा इसी लोगों में आप देख सकते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आदर्श वाक्य अंकित है, वसुधैव कुटुंबकम, और इंग्लिश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत की अध्यक्षता वाली G20 के लोगों में कितनी भाषाओं में भारत का नाम अंकित है? देखिए 2 भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, यह कौन सी बार है जब साउथ एशिया में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो देखिए भारत के साथ साथ साउथ एशिया में भी पहली बार हो रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, भारत सहित साउथ एशिया में G20 शिखर सम्मेलन का ये पहला संस्करण है, ओवरऑल 18वां संस्करण है। भारत की अध्यक्षता वाली G20 के लोगों में कमल के ठीक ऊपर किस चित्र का प्रयोग हुआ है? कमल के ठीक ऊपर जो है पृथ्वी का चित्र है, तो इसके लोगों में पृथ्वी है, कमल का फूल है, 2 भाषाओं में भारत का नाम अंकित है। तो इन सारी बातों को याद रखिएगा, सही उत्तर होगा पृथ्वी। चलिए अगला क्वेश्चन, 1999 में कितने देशों ने G20 संगठन की शुरुआत की थी? 1999 में 7 देशों ने मिलकर G20 संगठन की शुरुआत की थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग के नाम से 1999 में किस संगठन का गठन हुआ था? तो G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग जब 1999 में G20 का गठन हुआ था तो इसी नाम से इसका गठन किया गया था। सही उत्तर होगा G20। बाद में इसमें और भी देश मिलते गए और वर्तमान समय में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन यानी 20 देश इसमें शामिल हैं। वसुधैव कुटुंबकम 2023 के लिए निम्न में से किस सम्मेलन का टैगलाइन है? तो इंग्लिश वाला भी टैगलाइन और हिंदी वाला भी, दोनों भी याद रखना है। इंग्लिश में है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और हिंदी में है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आदर्श वाक्य है। अब आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2024 का मेज़बान देश कौन है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।